जब याद आती है, बन के पछतावा सदियों तक हमें सताती है, बन के पछतावा सदियों तक हमें सताती है। मम्मी मम्मी जल्दी से मेरी ड्रेस चेंज कर दो, मुझे खेलने जाना है। बेटा मैं सब्जी काटने जा रही हूँ, तुम पापा से ड्रेस चेंज करा। अरे सुनो जरा इसकी ड्रेस चेंज कर दो। आ जाओ चैंपियन। और कैसा रहा स्कूल? आकाश बेटा आज ड्यूटी से जल्दी आ गए क्या? हाँ पापा, कंपनी के काम से बाहर गया था, काम निपट गया, मैं वापस आ गया। आजकल बॉस को इम्प्रेस करने में लगा हूँ ताकि मेरी सैलरी बढ़ जाए। बेटा शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। समय से पहले और नसीब से ज्यादा की उम्मीद रखने वाला हमेशा दुखी रहता है। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना जरूरी है। हाँ बाबा, मैं तो अमीर बनने के सपने देख रहा हूँ। अब क्या करूँ, भगवान जी मेरी सुनते ही नहीं है। बेटा सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो, बल्कि सपना वो होता है जो आपको चैन से सोने नहीं दे। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। पापा अब मैं खेलने जाऊँ? यस माय बॉय, जाओ। पापा हिसाब तो दीजिए, मैंने आपको 150 रुपए दिए थे, कुछ बचा कि नहीं? हाँ बेटे, 90 रुपए की तो तुम्हारी ये सब्जी और कुछ फल आ गए हैं। तुम्हारे 60 रुपए बचे। उस 60 रुपए में से मैंने अपनी खांसी की दवाई और थोड़ा सा पान सुपारी खरीद लिए और ये तुम्हारे 10 रुपए बचे हैं। लो बहू। दवा तो समझ में आ रही है, जरूरी थी ले ली, मगर पान सुपारी लेना जरूरी था क्या? अरे आपके बेटे की इतनी बड़ी नौकरी भी नहीं है कि आपके नवाबी शौक पूरे हम करते फिरे। जब भी सामान लाने भेजो आपको 20-50 रुपए अपने ऊपर खर्च कर ही लेते हैं। जरा भी नहीं सोचते ना कि अगर आज बचाएंगे तो आगे काम आएगा। आरती, मेरे पापा घर के गार्जियन हैं, अगर 40-50 रुपए खर्च कर भी लिए अपने ऊपर तो क्या फर्क पड़ गया? आप तो चुप ही रहिए, आपने इनकी आदत बिगाड़ के रखी हुई है। आरती बिहेव। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो? ऊंची आवाज में आपने बात की ना मुझसे तो मैं मार के चली जाऊंगी। बेटी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं ही ये घर छोड़ करके अब वृद्धाश्रम चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी रोज रोज की कलह अच्छी नहीं लगती। यहाँ से चले जाएंगे ना तो एहसान होगा हम पे। ठीक कहती हो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र न हो उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। अब बुढ़ापे में मेरी किसी को क्या जरूरत है, मैं ही जा रहा हूं। पापा जी, इस समय कहाँ जाएंगे? मैं ही कल सुबह गाड़ी से छोड़ दूंगा आपको। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, लेकिन आज वक्त ने सिखाया कि लोग बदल जाते हैं। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। एक माँ बाप कई औलादों को पाल पोस लेता है, लेकिन कई औलादें मिलकर के एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
आपका फोन आते ही आपके रहने का इंतजाम कर दिया था। आप यहाँ आराम से रहिए, यहाँ कम से कम किसी के ताने तो सुनने को नहीं मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी काफी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अब तो हम मिलते ही रहेंगे। जी याद रखिए, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे। ये दुनियादारी ही मक्कारियां सिखा देती है, वरना पैदा तो हर कोई साफ दिल वाला होता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश नहीं करनी चाहिए, खुद अच्छा बन जाना चाहिए, ताकि हमसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। आप इस रजिस्टर पर साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्मेलिटीज मैं खुद पूरी कर लूँगी। ठीक है। आप मेरे पापा को जानती हैं? बहुत अच्छी तरह से, इनकी खुददारी ही इन्हें यहाँ लेकर आई है। एक मिनट उतरो। आकाश, चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। चलो बबलू घर चलो। नहीं, मैं दादाजी के साथ ही जाऊंगा। बबलू घर चलो जल्दी। नहीं, मैं दादाजी के साथ ही जाऊंगा। चलो घर चलो। दादाजी यहीं रहेंगे। चलो दादाजी, दादाजी, दादाजी। चुपचाप बैठो अंदर। हो गए घर से निकल ना पाए, यही सोच आँख ये आंसू छलकाती है। बन के पछतावा सदियों तक हमें जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हो, धोखेबाज तो हमारे अपने ही होते हैं ना। दोस्त, मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से आईना भी धुंधला नजर आता है। अपने आप को इतना तन्हा महसूस कर रहा हूँ, जैसे कोई मुझे यहाँ दफना करके छोड़ गया हो। दोस्त, ढलना तो एक दिन सभी को पड़ता है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हमें हौसला सूरज से सीखना चाहिए, जो रोज ढल के भी एक नई उम्मीद के साथ निकलता है। सही कहा दोस्त, बुरे दिनों का भी एक अच्छा फायदा होता है, अपने पराये परखे जाते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। माँ बाप उस समय बहुत रोते हैं जब उनकी संतान रोटी नहीं खाती, और माँ बाप तब भी रोते हैं जब उनकी संतान उन्हें रोटी नहीं देती। पापा, जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो दूर आश्रम में रहने लगते हैं क्या? हाँ बेटा। लेकिन जब आप ओल्ड हो जाएंगे ना, तो मैं इतनी दूर नहीं, नजदीक आश्रम में रखूंगा, ताकि मैं भी आपसे मिलता रहूं। टीचर, जैसी करनी वैसी बननी का मतलब क्या होता है? बेटा, जैसा कर्म करोगे उसका वैसा ही फल मिलेगा। किसी को दुख या सुख देना एक कर्ज है, जो आज नहीं तो कल किसी दूसरे के हाथों सूद समेत वापस मिलता है। किसी के सुख का कारण बनना चाहिए, भागीदार नहीं, और दुख में भागीदार बनना चाहिए, कारण नहीं। रामप्रसाद जी, आपकी आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपकी आंखों की पट्टी खुलेगी। तो अब ये बताएं, आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे? डॉक्टर राठी, मैं आपके अस्पताल की उस देवी के सबसे पहले दर्शन करना चाहूंगा जिसने मुझ जैसे बेसहारा व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा की। इसका मतलब आप डॉक्टर रेखा को देखना चाहेंगे? जी हाँ डॉक्टर राठी। सिस्टर, आप डॉक्टर रेखा को बुलाइए। ओके सर।
अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी है। आप देखिएगा सामने कौन खड़ा है। सिस्टर लीजिए। डॉक्टर रेखा, आपके पेशेंट का विजुअल इम्प्रूवमेंट काफी हो गया है, अब इन पर ध्यान दीजिए। ओके सर। भगवान तुम्हें इसी तरह से दीन दुखियों की सेवा करने की भावना जगाए रखे। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है। बस मैं भगवान से चाहता हूँ कि तुम सदा खुश रहो। भगवान तुम्हें इसी तरह से दीन दुखियों की सेवा करने की भावना जगाए रखे। ये तो मेरे अम्मी अब्बू का उपदेश है। उनका कहना है कि पूजा पाठ भजन भक्ति ये सब धार्मिकता में आता है, लेकिन आध्यात्मिकता धर्म से भी ऊपर आती है। समाज सेवा बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम है जो हर धर्म से ऊपर आता है, और ये भावना कुदरत ने हर इंसान के अंदर दी है। बस उसे जगाने की जरूरत है। जो कुछ भी बांटोगे वही चीज आपके पास बेहिसाब होगी, चाहे वो धन अन्न हो, प्रेम नफरत हो, या मान सम्मान अपमान हो। इसीलिए आप दुनिया को सबसे अच्छा देने का प्रयास करें। निश्चित ही आपके पास सबसे अच्छा वापस लौट कर आएगा। तुम्हारे अम्मी अब्बू की ऐसी उपदेश की बातें सुनकर मेरे मन में उनसे मिलने की इच्छा जाग उठी है। आज ही आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज डे है। चलिए आपको मैं अपने अम्मी अब्बू से मिलवा देती हूँ। चलिए मेरे साथ। आइए। ये मेरी अम्मी सलमा बानू और ये मेरे अब्बू रहीम खान। आइए 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 ना अंदर। आप बैठिए, मैं तब तक आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। रेखा बेटी, कहीं ये वही तो नहीं जिनके बारे में तुम अक्सर मुझसे जिक्र किया करती थी? जी हाँ अब्बू जी। ओह राम प्रसाद जी, बहुत खुशी आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रहीम साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछिए शौक से। ये रेखा क्या आपकी बेटी है? ये बच्ची बेटी से ही बढ़कर है। मैंने इसको जो है अनाथ आश्रम से लाया था, पढ़ाया लिखाया और देखिए मैंने इसको डॉक्टर बना दिया। इसके गले में शंकर भगवान का फोटो देखकर हमने इसका मजहब नहीं बदला, क्योंकि दुनिया में कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं दे। बल्कि पंडित जी से हमने वेद पुराण और गीता की तालीम दिलवाई है। अरे बहन जी, आप दोनों ने तो इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी। आपका अल्लाह जरूर आपको अपनी रहमतों से नवाजेगा। ये बच्ची हमारे लिए खुदा की रहमत है। हम जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर पाए वो भी तो उस खुदा का ही हुक्म था, वरना हम क्या जाने जिंदगी का फलसफा। लेकिन हाँ, यकीनन नेक नियति से किया हुआ काम दुआओं का समंदर बन जाता है, और इस बच्ची की शक्ल पे यही दुआएं तो हमें नसीब हो रही हैं। रहीम भाई, कहीं आप इसे मई 1998 में तो अनाथ आश्रम से लेकर नहीं आए थे? दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं इसका बदनसीब बाप हूं।
मम्मी, क्या बाबू सो रहा है? अभी मुन्नी सो रही है बेटा, थोड़ी देर में उठ जाएगी, तब देख लेना। तो मुझे पहले ही एक बेटी दे चुकी है और इस बार भी बेटी ही पैदा किया है। इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की देन है। सारी दुनिया का बोझ मेरे सर पे ही डालना है क्या? आप मुझ पे गुस्सा क्यों होते हो? जिंदगी में इंसान की आंखें बंद कर लेने से मुसीबतें तो नहीं टल सकती ना, लेकिन उस मुसीबत का सामना करने से इंसान की आंखें खुल जाती हैं। इतनी महंगाई में मेरे जैसा गरीब बाप बेटी को न परवरिश कर सकता है और न पढ़ा लिखा सकता है और ना ही उसकी शादी अच्छे घराने में कर सकता है, और समाज में दहेज प्रथा दानव बनकर खड़ा हुआ है। भाई साहब देखिए, आप बेटी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आजकल की बेटियां किसी बेटों से कम नहीं होती। शायद आपको पता नहीं, जब खुदा खुश होता है तो बहुत बारिश करता है, जब बहुत खुश होता है तो लोगों के घर मेहमान भेजता है, और जब बेपनाह खुश होता है तो लोगों के घर बेटियां पैदा करता है। Oh my God, very sad. आपकी बच्ची का स्वर्गवास हो गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी दूसरी बेटी रेखा, जिसे आप चंद महीने पहले इस अनाथ आश्रम में छोड़ के गए थे, वह अब आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे परवरिश के लिए किसी और को दिया जा चुका है। आपको बेटा चाहिए था ना? आप चाहें तो हमारे यहाँ से बेटा ले जा सकते हैं। ठीक है, दे दीजिए। नहीं नहीं बेटी, मैं माफी के लायक तो नहीं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा, मैं आपको एक शर्त पे माफ करूंगी। बोल बेटी। कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिस बेटी को मैं बोझ समझा था, आज वही बेटी मेरा बोझ उठाना चाहती है। भूल जाइए उन सब गुस्सी बातों को, आगे बढ़ना ही तो जिंदगी है। माफ करना और माफी मांगना, ये तो वो खूबसूरत लम्हे होते हैं सब इंसान सारी कायनात को बहुत नजदीक से महसूस करता है। अगर राम और रहीम एक साथ रहने लगे तो ये घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, ऑलरेडी दिख रहा है। पापा, प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें छोड़कर अब कभी नहीं जाएंगे। प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। ओह माय ग्रेट पापा। नमस्ते। नमस्ते। राम प्रसाद जी हैं? आप कौन? जी मैं LIC एजेंट विनोद हूँ। अरे आकाश जी। अरे विनोद जी नमस्ते। कैसे हैं? और सब ठीक है? जी जी जी। आकाश जी, जी आपके पिताजी ने आपके नाम 5 लाख की पॉलिसी की थी, जो कि आज मैच्योर हो गई है। लेकिन एक बात है, जब तक उनके साइन नहीं होंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज अपने पिताजी को बुला दीजिए। जी वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मम्मी झूठ बोली है, वो तो वृद्धाश्रम में रहते हैं। क्या? वृद्धाश्रम? अरे शर्म करो शर्म। आपने उस देवता को आश्रम में डाल दिया। अरे जिसने आप लवारिस को अनाथ आश्रम से उठाकर पढ़ाया लिखाया, आपकी परवरिश की, इस काबिल बनाया, और आपने छी! मैंने कहा था उनसे कि पॉलिसी अपने नाम पर करवाइए, लेकिन उन्होंने आपको अपना इकलौता बेटा समझकर पॉलिसी आपके नाम पर करवाई। अभी मैं जा रहा हूं, बाद में आकर साइन ले लूंगा। अब क्या होगा? आरती! एहसान का अच्छा सिला दिया आपने। आजकल राम प्रसाद जी अपनी बेटी डॉक्टर रेखा के पास रहते हैं, जो बचपन में बिछड़ गई थी। जाइए, इस एड्रेस पे वो मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा मुंह लेकर जाएंगे उनके पास?
राम प्रसाद जी यहीं रहते हैं क्या? आप कौन? मैं आकाश। अच्छा, आप आकाश हो? पापा अंदर हैं। पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा, 7वें जन्म तक भी आपकी सेवा करूंगा ना, तब भी आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। उठो बेटा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो फिर उसे भूला नहीं कहते। निखर कर जो बिखर जाए वो कर्तव्य है, और बिखर कर जो निखर जाए वो व्यक्तित्व है बेटा। इंसान जाने अनजाने में ऐसी ऐसी गलती, ऐसी ऐसी भूलें कर बैठता है जिसका पछतावा जिंदगी भर होता है। पापा, ये मेरी बहन है। हाँ भैया, मैं आप ही की बहन हूँ। भैया भाभी नहीं आई? नाम मत लो उसका, उसी की वजह से पापा वृद्धाश्रम गए थे। मैंने उसे उसके मायके वापस भेज दिया है, और मैंने उसको तलाक देने का भी फैसला कर लिया है। क्या कह रहे हो? हाँ पापा, वो मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। दरअसल मैं इसी काबिल हूँ। मैंने आप जैसे देवता स्वरूप इंसान के साथ बहुत गलत सलूक किया, आपको हर्ट किया। पापा, मैं माफी के काबिल तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटी, जब जागो तभी सवेरा। दादाजी, पापा हमें घर से भगा दिए, अब अपने पास नहीं रखेंगे। मैं देखता हूँ मेरे जीते जी तुम्हें घर से बाहर कैसे निकालता। आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने दूंगा उसे मैं, जब तक मैं जिंदा हूँ। आओ चलो। पापा, सच बताऊं तो इसकी हरकतों ने ही मुझे इसे डिवोर्स देने पर मजबूर कर। भूल होना प्रकृति है, और उसको स्वीकार लेना संस्कृति है, और उसमें सुधार लाना ही प्रगति है। जी हाँ। दरअसल औरत घर की जीनत होती है, सर का ताज नहीं। अगर सर का ताज बना लिया तो सर चढ़ के बोलेगी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता, वरना तो फरिश्ता हो जाता। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, इसलिए उसको माफ करना हमारा फर्ज है। जब तक हम किसी को माफ नहीं करेंगे तब तक खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। किसी भी वजह से गुनाह नहीं करना चाहिए। वजह तो खत्म हो जाएगी, लेकिन गुनाह नहीं। खुशी, जज्बात और गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, जिसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। क्रोध में बोले गए शब्द और लिए गए फैसले बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। क्रोध शरीर में जहर घोलता है। क्रोध स्वास्थ्य को ही नहीं, रिश्ते को भी खराब कर देता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। शब्द तो वो है जो तीर की तरह चुभकर दर्द दे सकता है, तो किसी दुखी हृदय के लिए मरहम भी बन सकता है। लफ्ज मुफ्त में मिलते हैं, जिस तरह आप उसका इस्तेमाल करेंगे वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। द्रौपदी के तीखे व्यंग्यात्मक शब्दों ने महाभारत का युद्ध छेड़ दिया था। एक मंदबुद्धि बच्चे की माँ के शब्दों ने ही प्रेरणा बनकर थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना दिया, जिसने बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को रोशन कर दिया। वक्त और हालात तो कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए दुख और मुसीबत में कभी हौसला नहीं हारना चाहिए, खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। इस बात का मुझे भी एहसास हो चुका है। देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। लम्हों की सदा जब याद आती है, बन के पछतावा सदियों तक हमें सताती है। बन के पछतावा सदियों तक हमें